एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के चलते मुझ पर काम की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थी कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है इसका हिसाब रखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। एक बार मुझको अपने काम के सिलसिले में लखनऊ से जयपुर जाना था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरी टिकट को 5 घंटे बाद वाली फ्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरा उसी दिन जयपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। कोई और ऑप्शन मौजूद न होने की वजह से मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत जोरों से चल रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही था तो भी उसकी कोशिश कहीं से भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूं तो देखने में वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर से नीचे तक पहुंच रहे थे और बड़ी बड़ी आंखें उसके गोरे रंग को संवारे हुए उसकी शख्सियत को आकर्षित बना रही थी। तेज बारिश की वजह से उस लड़की की फ्लाइट लेट हो गई थी। वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताब छोड़कर उसे पढ़ने लगा था इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और तब तक मैं भी उसे देख ही रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उस पल पल की नज़रों से बचते हुए फ़ोन को उठा लिया। मैं जल्दी-जल्दी फ़ोन पर बात ख़त्म करके उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे से खींचकर पूछा कि क्या बात है? मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उसे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश की, पर ना चाहते हुए भी मेरा मन उसकी ओर बढ़ता जाता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी ज़रूर, आप जाइए, मैं ध्यान रखूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो रूम की ओर चली गई। 10-15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वह ब्लैक जींस और रेड टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल, जो शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे, किसी को भी उसकी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। वह अपना बैग उठाते हुए फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थी, जैसे रोने के बाद हो जाती है। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीब से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते वक्त वह अपने आपे में नहीं थी। शायद उस समय भी वो रो ही रही हो। यह सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज़्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद देखा तो वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रुमाल उसके सामने कर दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे रुमाल लिया और उसमें अपना चेहरा छुपाकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। वह कुर्सी पर बैठी थी, मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैं उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया और वे कुछ पल खामोश अफ़सानों की तरह गुज़र गए। कुछ देर बाद जब उसके आँसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पानी पीने को दिया, जो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछूं? उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अपनी परेशानी का सबब पूछ सकता हूँ? सब ठीक है ना? मैं डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं कि मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। यह कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है, फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी रही हो? मैंने उसकी आँखों में आँखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, बस जो मन में आया वह कह दिया। यह कहकर वो मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अगर खुद जब समझ में ना आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझाने की कोशिश करेगा। मेरा ऐसा कहते ही उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई।
उसमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल ज़रूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ उसके 2 खास दोस्त थे, दिनेश और मनीष। दिनेश से वो बहुत प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर भी जाते। वे दोनों इसका बहुत ख़्याल रखते। एक दिन उसने दिनेश से अपने प्यार का इज़हार कर दिया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ माना नहीं। दिनेश ने उसे यह भी बताया कि मनीष उससे बहुत प्यार करता है और उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि दिनेश मनीष की वजह से उससे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि दिनेश और मनीष में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह मनीष से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से ही दिनेश ने उसे ठुकरा दिया और साथ में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कैसे दोस्त है, वह अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए था। इस बात पर मनीष को गुस्सा आ गया और उसके मुँह से गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने मनीष के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने मुझे परेशान किया। इस वजह से मनीष की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। इस बात से दिनेश बहुत नाराज हुआ और अपनी दोस्ती तोड़ ली। यह बात उससे सही नहीं गई और वह शहर से कुछ दिन दूर चले जाने का मन बना लेती है, जिसकी वजह से आज वो वहाँ है। यह सब बताकर उसने मुझसे पूछा, बताओ, अब बताओ मैंने क्या गलत किया? गलत तो मनीष और दिनेश भी नहीं थे। वह थे क्या? मैंने उसके सवाल के बदले सवाल किया। लेकिन दिनेश मुझसे प्यार करता था। जिस तरह से वह मेरी केयर करता था और रात पार्टी के बाद मुझे महफूज घर पहुंचाता था, उसे तो यही लगता था कि वह मेरी तरह प्यार में है। क्या उसने कभी तुमसे कहा कि वह तुमसे प्यार करता है? नहीं। क्या उसने कभी अकेले में तुमको बाहर चलने को कहा? नहीं। पर उसकी हरकत से मुझे यही लगता था कि वह मुझसे प्यार करता है। ऐसा तुम्हें लगता था। वह सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त समझकर तुम्हारा ख्याल रखता था। मुझे पता था कि तुम भी मुझे ही गलत कहोगे। उसने थोड़ा गुस्से से बोला, नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अक्सर हमसे भूल हो जाती है। हम हाँ, यह समझने में कि जिसे हम प्यार कह रहे हैं वह असल में दोस्ती है, क्योंकि प्यार और दोस्ती में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन उसके ना जाने की वजह मनीष भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश कहाँ की? अच्छा ये बताओ कि तुमने मनीष की शिकायत क्यों की? उसने मुझे गाली दी थी। क्या सिर्फ़ यही वजह थी? तुमने सिर्फ़ एक गाली की वजह से अपने दोस्त का करियर दाँव पर लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ़ उससे माफ़ी मँगवाना चाहती थी। बस इतनी सी बात थी। मैंने उसकी आँखों में झाँक कर पूछा, नहीं, मैं मनीष को हट करके दिनेश से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से ही दिनेश ने मुझे इनकार किया था। क्या तुम सचमुच दिनेश से प्यार करती हो? मेरे इस सवाल से वह चिढ़ गई और गुस्से से खड़ी हो गई। यह कैसा सवाल है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी तो उसके यह कहने पर कि मैं उसके प्यार के तो क्या, दोस्ती के भी लायक नहीं। यह सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं घर क्या अपना शहर छोड़कर जा रही हूँ। पर जिस समय तुमने दिनेश से अपना बदला लेने की सोची, प्यार तो तुम्हारा उसी वक़्त ख़त्म हो गया था। प्यार में सिर्फ़ प्यार किया जाता है, बदले नहीं लिए जाते, और वह दोनों तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी बात सुनकर वह रोती हुई फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने ही चुप्पी तोड़ी और बोली, मुझ में क्या कमी थी जो उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ? और यह कहते-कहते वह मेरे कंधे पर सिर रख कर रोने लगी। हर बार इनकार करने की वजह किसी कमी का नहीं होता। हमारे लाख चाहने पर भी हम खुद को किसी से प्यार करने के लिए मना नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो दिनेश ज़रूर ऐसा करता। मैंने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब मुझे बुरा समझते हैं। उसने बच्चे की तरह रोते हुए कहा, नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस टाइम थोड़ा ख़राब है। तुम अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ले लेती? इससे मेरी ऑफ़िस में बहुत बदनामी होगी। कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम अपनी दोस्ती को बचा लो, और क्या पता दिनेश तुमसे सचमुच प्यार करता हो और वह तुम्हें माफ़ करके अपने प्यार का इज़हार कर दे। मैंने उसका मुँह ठीक करने के लिए हँसते हुए कहा। यह सुनकर वह हँस पड़ी। बातों ही बातों में वक़्त कब गुज़र गया पता ही नहीं चला। मेरी फ्लाइट जाने में अभी 3 घंटे बाकी थे और उसकी फ्लाइट में 2 घंटा। मैंने उससे कहा, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं जब वापस आया तो वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन मेरी सीट पर मेरे बैग के नीचे एक लेटर था, जो उसमें लिखा था, आज तुमने मुझे
दूसरी गलती करने से बचा लिया, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती और फिर कभी कुछ ठीक नहीं हो पाता। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम अजनबी नहीं होते तो शायद मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनती और मुझे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। तुम अजनबी ही हो रहो इसलिए अपनी पहचान बताए बिना जा रही हूँ। शुक्रिया। सही गलत का फ़र्क समझाने के लिए। ज़िंदगी ने चाहा तो फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। मैं खत पढ़कर मुस्कुरा दिया। कितना अजीब था यह सब। हमने घंटों बातें की लेकिन एक-दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। उसने भी मुझे अजनबी को अपने दिल का पूरा हाल बता दिया। बात करते हुए ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम एक-दूसरे को नहीं जानते और मैं समोसे खाकर यही सोचने लगा कि वह वापस जाकर करेगी क्या और क्या हमारी मुलाकात फिर से होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब